हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है लेट्स टेक एसएससी एंड रेलवे पर। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज द बेस्ट बुक फॉर आरआरबी ग्रुप डी। आने वाले दिनों में आप सबको पता है कि लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर जो चयन प्रक्रिया है, जो पेपर है जिसे हम पेपर फर्स्ट कहते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है। चेयरमैन ने भी कह दिया कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होता है तुरंत के तुरंत हम इस पेपर को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ा जाए, कौन सी किताबों से पढ़ा जाए, क्योंकि मार्केट में इतना सारा मटेरियल है, हर टीचर अलग तरीके से बताता है, हर टीचर अपने तरीके से बताता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट बुक है, लगभग 5-6 महीने लगातार मैं ग्रुप डी क्लासेस लेने के बाद जो मुझे सबसे बढ़िया बुक्स लगी, वैसे तो मेरे पास लगभग 15 से ज़्यादा बुक्स हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड अलग-अलग पब्लिकेशंस की। लेकिन उन सभी में जो मुझे 3 बुक सबसे बढ़िया लगी, जिनमें एक्सप्लेनेशन सबसे बढ़िया है, जिनमें क्वेश्चंस बढ़िया है, क्वेश्चंस रॉन्ग, क्योंकि मोस्टली बुक्स में क्या होता है कि उनसे आंसर्स गलत होते हैं, क्वेश्चंस गलत होते हैं। ये लगभग सभी बुक में है, क्योंकि कोई भी बुक ऐसी 100% श्योर नहीं हो सकती कि इस बुक में कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मिस्टेक तो हर बुक में होती है, लेकिन कम मिस्टेक किस बुक में है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो 2 तरीके से लोग बनाते हैं। देखो, एक बुक आती है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है, आंसर लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है, आंसर लिखा होता है। और कितने क्वेश्चंस होते हैं? 10,000 क्वेश्चन। आप पढ़ते रहिए, शुरू के 1,000 पढ़ेंगे, पिछले के 1,000 भूल जाएंगे, आगे के 2,000 पढ़ेंगे, पिछले के 3,000 भूल जाएंगे। तो इन इन बुक्स का कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये बस किसी तरीके से बना दी गई है, मार्केट में लॉन्च कर दी गई है, वन लाइनर, बस सीधे सीधे एक एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। दैट्स नॉट शुड बी, ये जो जो अप्रोच है पढ़ने का, ये सही नहीं है। क्वेश्चन एक हो, उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से हो कि उसके 10-15 क्वेश्चन साथ में आपके मिल जाए। तो जब वही एक्सप्लेनेशन आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको याद होंगी। तो मेक श्योर कि इस तरीके से वन लाइनर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। चाहे आप उल्टे भी खड़े हो जाएंगे तब भी आप 10,000 वन लाइनर याद नहीं कर पाएंगे। दैट इज डिफिकल्ट। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा वही वन लाइनर सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन पढ़ने के अलावा आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से आया है, अगर पूछा जा रहा है कि आसमान नीला क्यों है, तो आप ये कह के बात खत्म नहीं हो जाती कि स्कैटरिंग के कारण नीला है। बात ये यहां तक जानी चाहिए कि स्कैटरिंग के कारण और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और स्कैटरिंग होती क्या है। बात समझ रहे हैं? मतलब बुक्स टीचर का तो रोल कभी प्ले नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि वो टीचर में 50% तो ऐड कर ले, तो सही बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 3 किताबें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बुक्स हैं, जो मैंने अपने हिसाब से देखा है, जो मुझे लगा है, मैंने इनको किताबों को पढ़ा है। पूरा एक ही क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है इन तीनों ही बुक्स का। तो मैं तीनों बुक्स के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली बुक से, और बुक पहली जो है वो है साइंस को लेकर। क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जीएस में मतलब जीए में 45 क्वेश्चन आने, जिसमें 25 क्वेश्चन केवल साइंस के आने। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा है। बिना साइंस पढ़े आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो बुक है, ये थोड़ी सी मोटी बुक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास जो बुक है, देखिए आप, इस तरीके की एक बुक है, आप ये देख सकते हैं। राइट, ये पूरी बुक मैं पढ़ चुका हूँ, बच्चों को पढ़ा भी चुका हूँ। इसकी सबसे बढ़िया खासियत क्या है, टॉपिक है, खासियत इसकी ये है, क्वालिटी इसकी ये है कि सारा का सारा कुछ टॉपिक वाइज है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। आप एक टॉपिक को पढ़ लीजिए और फिर ग्रुप डी में जितने क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से उनको सॉल्व कर लीजिए। दूसरी बात, हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर है। ऐसा नहीं आंसर लिख के बात खत्म हो गई। बहुत सारी बुक देखी, बहुत बड़े टीचर की बुक मैंने देखी, बहुत बड़े फेमस टीचर की बुक मैंने देखी, क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर लिखा है। अगर क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ देना है तो बुक की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप सीधे सीधे प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, जो आती है ना, जो सीट आती है, जो आरआरबी जारी करता है, उसी में सीधे सीधे सीधे, उसमें तो आपको पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है। वहीं पे ग्रीन कलर से लिखा होता है, वहीं से ग्रीन टिक किया होता है कि इसका ये आंसर, फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो बुक का मतलब ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल है तो आपको पता भी तो होना चाहिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। राइट, इसका ये मतलब नहीं कि आपने न्यूमेरिकल दे दिया, उसका आंसर दे दिया कि भैया ये न्यूमेरिकल है, 75 इसका आंसर है, बात खत्म। अब बच्चा कंफ्यूज है, 75 आया कैसे। तो ये बुक उसके लिए सही है कि अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे उसका आंसर आया है, कैसे उसका न्यूमेरिकल का आंसर आया है, तो इसमें प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल दे रखा है। तो टॉपिक वाइज है, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें कंप्लीट फिजिक्स
भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। दूसरी चीज, ये सिर्फ ग्रुप डी को लेके नहीं है, आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तब के लिए आपकी बेनिफिशियल है, आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तब भी बेनिफिशियल है, सेक्शन इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तब भी है, एएलपी टेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तब भी है। सो दिस कंप्लीट साइंस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर साइंस आपको पढ़ना है तो ये बुक मोर देन सफिशियंट है, आप मार्केट से ले सकते हैं। दूसरी चीज, मैं किसी बुक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ये बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन है, ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं इसका वो कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इनसे पढ़ाता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। देखो दूसरी चीजें, अगर हम जीए की बात करें, मतलब जिसमें फिजिक्स आती, केमिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री आती है, इकोनॉमी आती है, तो ये बुक ऑल द टाइम फेवरेट है ना, सभी बच्चों की फेवरेट है, कि सबको पता है कि ये बुक पढ़नी होती है। ये केवल और केवल बेसिक कोर्स के लिए है। दिस इज नॉट अबाउट कि आपको बहुत कुछ मिल जा, मतलब इसमें से क्वेश्चन आ जाने वाले हैं। आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको लूसेंट की ये वाली बुक पढ़ लेनी है ना। सबके पास लगभग लगभग ये बुक जरूर होती है, कुछ इस तरीके से ये बुक आती है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बुक आती है, और एक ऑब्जेक्टिव बुक भी होती है, वो भी हम बता देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इस बुक को मत लेके जाएं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें, इतने क्वेश्चन हैं कि आप मतलब लाइक समझ रहे हो, बहुत क्वेश्चन है। तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके बेसिक पता चल जाएगा, आपको बेसिक बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, कालखंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लूसेंट पढ़ सकते हैं, जरूरी लूसेंट ही पढ़ लें, और भी बुक सारी, बहुत सारी बुक्स है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको टीचर अगर पढ़ा रहा है टॉपिक वाइज, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको टीचर ही पढ़ा रहा है सब कुछ एक एक करके, तो वो तो बेस्ट ही है, उससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप टीचर, मान लो समय नहीं है, डेली आप 10 मतलब 4-5 क्लास नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ, तो ये इन बुक्स का सहारा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कभी भी एग्जाम देने मत जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर एग्जाम का पैटर्न जानना है, तो आपको उस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा कि इस पे पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर तो कहोगे सर हमें तो वैसे ही मिल जाते हैं, वो पीडीएफ आती है, उसमें सारे आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ आती है ना, जो रेलवे जारी करता है, जिसे हम आंसर की कहते हैं, तो आंसर की में ही सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर इसकी क्या जरूरत है, हम वैसे ही कर लें, वो तो फ्री में मिल जाती है ना, सभी जगह टेलीग्राम चैनल पे पड़ी रहती है, आप उसको देख लो, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसकी जरूरत ये है कि भाई इसमें सबसे बड़ी चीज है तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। द बेस्ट थिंग मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, कभी जब भी, मैं मेरी क्लास आप देख लो, तो आपको एक चीज सभी क्लासेस में कॉमन लगेगी, एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन। जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं, तो मैं उसके आसपास के 10-5 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करता हूं, कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इस बुक में, इस मतलब इस रुक्मणी पब्लिकेशन, इसे हम कहते हैं शायद प्लेटफॉर्म या रुक्मणी पब्लिकेशन, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म की बुक है ये। एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ द प्लेटफॉर्म की बुक, द प्लेटफॉर्म की बुक है ये। और इसमें क्या है कि मेरे थी, मतलब ये बुक थोड़ा सा फट गई है, आप देख सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा पढ़ डाली हमने तो ये बुक पूरी फट गई है अभी, मतलब हुआ है इसको 6-7 महीने हो गए। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 2018 के जितने क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप डी के, वो सारे के सारे विद एक्सप्लेनेशन है। और अच्छी चीज ये है कि एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपर है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, अगर आपके आसपास घटना चक्र की बुक है, तो भी वो बढ़िया बुक है, क्योंकि घटना चक्र में अच्छी चीज ये है कि वो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे ही लिखा होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन पीछे है, लेकिन उसमें उसके एक्सप्लेनेशन नीचे ही लिखा होता है, तो वो भी एक अच्छी बुक है, जिसे मैं अच्छी मानता हूँ। देखिए मैं बुक्स उन्हीं को अच्छी मानता हूँ, मेरे किसी बुक को जज करने का पैरामीटर उसका एक्सप्लेनेशन है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अगर आपका आंसर लिखा हुआ है, और उसने लिख दिया कि भैया ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है ए, और बात खत्म हो गई, तो तुम्हारी मेहनत है जीरो। जिस व्यक्ति ने ये बुक छापी है, उसकी मेहनत जीरो है। उसने क्या किया, टाइपराइटर को बैठाया, और जो क्वेश्चंस आए थे खटाखट वो टाइप करता चला गया, उसने पूरी, आप मतलब टीचर का कोई रोल ही नहीं रह गया फिर तो, है ना। जो पब्लिशर उसका कोई रोल ही नहीं रह गया, कंटेंट राइटर कोई रोल ही नहीं रह गया, क्योंकि उसने सीधे एबीसीडी कर देना है। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी डिवाइस आने लगी हैं कि आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, सीधी कॉपी पेस्ट मार दो, बुक बन गई पूरी। तो फिर पैसे क्यों बर्बाद करना,
बात समझ रहे हैं? तो जब भी आप कोई बुक लेते हैं तो मेक श्योर कि उसके एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें, इंस्टेड ऑफ ये देखें कि वो किस व्यक्ति ने छापी है ना, कैसे कैसे क्या उस व्यक्ति का नाम क्या है वगैरह वगैरह। इसकी जगह पे आप ये देखें कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, और क्वेश्चन और बुक मस्ट बी टॉपिक वाइज होनी लगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर स्पीडी अच्छी बुक है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि उसमें सीधे से वन लाइनर लिखी हुई है। वन एक व्यक्ति ने कह दिया तो सब लोग कहने लग गए हाँ अच्छी बुक है, बट ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये सभी की सभी बुक्स हैं जिनके बारे में जो मेरा सोचना था, ये मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन अपने हिसाब से ही बनाएं, लेकिन मुझे जो बुक्स लगी वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट जरूरी है, तो आप मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं? अनअकैडमी से दे सकते हैं। अनअकैडमी पर एसएससी का अगर आप लेते हैं या फिर बैंक का लेते हैं, इन सभी का कॉमन भी आ रहा है। एसएससी, बैंक, रेलवे सभी का कॉमन सब्सक्रिप्शन आने लगा है, उसको जरूर एक बार जाके देखें कि कौन सा कॉमन सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब अभी जो ऑफर चल रहा है वो 1 साल पे 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, 2 साल पे 4 महीने का मिल रहा है। और अगर आप कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी अवेल हो जाएगा। 1 से लेके 3 रैंक लाने पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से लेके 10 रैंक लाने पर आपको 75% और 11 से लेके 50 आने तक आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सब्सक्रिप्शन की प्राइस की अगर हम बात करें तो 1300 रुपए एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 1300 है, 3 महीने का 3250 है, 6 महीने का 5200 है, 12 महीने का 6500 है और 24 महीने का 7800 रुपए है। तो ये सब्सक्रिप्शन के अमाउंट हैं जो आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड है योगेंद्र, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और बाबा देखते रहिए और बने रहिए चैनल पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो भी लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि कौन सी बुक बेस्ट है। राइट, थैंक यू ऑल।